शुरू करवा दे। नहीं आया कोई, अभी कोई नहीं है। नमस्कार। आज फेसबुक लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ने का मेरा पर्पस यही है कि मगध विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय हमारे बिहार का धरोहर, और उसमें जो स्थितियां आज उत्पन्न हुई हैं उसको लेकर के छात्र जिस तरह से आज अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। हजारों विद्यार्थी, क्योंकि वो विश्वविद्यालय बिहार के मगध क्षेत्र को बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े संख्या में छात्र वहाँ पढ़ते हैं और बिहार के एक सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। और हम छात्र नेता होने के नाते हमारी पार्टी छात्र जदयू छात्रों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई राज्य छात्र हितों के लिए काम करता है, छात्र हितों के लिए आगे भविष्य तय करवाता है, वो है हमारी सरकार, माननीय नेता की सरकार। उसके बावजूद भी राजभवन की अनदेखी के चलते जो स्थिति बनी हुई है मगध विश्वविद्यालय में, कल हमारे छात्र जदयू के छात्र नेता और मगध विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री उत्तम कुशवाहा जी के आह्वान पे, छात्र जदयू के आह्वान पे वहाँ के सैकड़ों हजारों बच्चे पैदल मार्च राजभवन के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालने को मजबूरी उन पे आ गई है, क्योंकि ज्ञापन, बार बार आंदोलन, पिछले एक साल से जो स्थितियां वहां चल रही हैं, ऐसे ही कोरोना की महामारी ने हम छात्रों का भविष्य थोड़ा पीछे किया, सेशन लेट हुए। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों ने इसको गंभीरता से समझा और वहाँ पे लगातार काम हुआ और वो स्थितियाँ सामान्य हुई। लेकिन मगध विश्वविद्यालय की मैं बात पे आता हूँ। मगध विश्वविद्यालय की जो अभी निलंबित होकर के उन पर FIR भी हुआ है अनियमितता के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उनका नाम है। उसके बाद उनकी नियुक्ति जब हुई, उसके बाद हो गया डन। एक साल पहले उनको हटाया गया, उनके जगह पे अस्थायी कुलपति की नियुक्तियाँ की। आपको मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, हम छात्रों से ये कहना चाहते हैं, पहले समझना पड़ेगा कि ये विश्वविद्यालयों का संचालन होता कैसे है। विश्वविद्यालयों का संचालन राजभवन के अधीन होता है, जिसके सर्वा हमारे कुलाधिपति यानी गवर्नर साहब, माननीय राज्यपाल महोदय होते हैं। उनके देख रेख कुलपति विश्वविद्यालय का संचालन करते हैं और सरकार का सिर्फ उसमें वित्तीय व्यवस्था, प्रबंधन, मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है और समय समय पे उनको अनुदान देने का होता है। शुरू कर भैया। तो उसके बाद जो सरकार का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप उसमें नहीं रह जाता। अब मैं बात पे आता हूँ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कुलपति और कुलाधिपति के जरिए ही विश्वविद्यालय का संचालन होता रहा है, होता है, ये पूरा नियम है। तो छात्रों को ये सबसे पहले समझने की चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को ये पता नहीं होता है। लोग कहते हैं सरकार है वो नहीं कर रही, लेकिन आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये राजभवन की गलती के कारण होता है, कुलपति की गलती के कारण होता है। और मैं आता हूँ कि सवाल क्या है, लोग समझेंगे कि क्यों स्थिति बन गई कि छात्र आज आक्रोशित हैं। आप समझ लीजिए 18-21 सेशन 2018-21 स्नातक कोर्स 3 साल का होता है, 21 में उसको खत्म होना था, वो आज जाकर के पार्ट 1 की परीक्षा नहीं हुआ नहीं आ रहा है, आज शुरू हो गया। हाँ डन। 18-21 सेशन फर्स्ट ईयर का एग्जाम अभी तक ग्रेजुएशन का नहीं हुआ है। अब समझ लीजिए 5 साल होगा, अभी फर्स्ट ईयर नहीं हुआ, 2-3 साल और लग जाएंगे तो 8 साल में उसको डिग्री मिलेगी। 19-22 पार्ट 2 का एग्जाम नहीं हुआ है। B.Ed 18-20-19-21 सेशन का एग्जाम नहीं हुआ है। B.Ed 2020-22 का सेशन का प्रथम एग्जाम नहीं हुआ, प्रथम वर्ष का जो फर्स्ट सेमेस्टर या प्रथम वर्ष का एग्जाम होता है वो नहीं हुआ है।
बी फार्मा जो 4 साल का कोर्स है 19-23 का कोर्स का, उसका अभी तक 3rd ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है। उसी तरह से आप स्नातकोत्तर यानी एमएड, बीएड, एमएड यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन के कोर्सेज को हम देखते हैं तो एमएड 18-20 का अभी तक एग्जाम फाइनल नहीं हुआ है, 5 साल हो गए, 20 में डिग्री मिलनी चाहिए थी, अभी तक नहीं मिला। एमएड 2019-21 का डिग्री मिल जाना चाहिए था, आज तक उसका एग्जाम नहीं हुआ। प्लीज एमसीए का तो स्थिति ये है कि 2 बैच 18-21 का 3rd ईयर का एग्जाम, 19-22 का प्रथम वर्ष का एग्जाम नहीं। जो डिग्री का एग्जाम का मिल जाना चाहिए था 1st ईयर का 19-22 का, उसको भी नहीं मिला। और भी स्थितियां हैं जिसको, लेकिन चूंकि मैं आपको ये बताने आया हूं कि कल जो आंदोलन हो रहा है, कल जो आक्रोश मार्च हो रहा है छात्र जदयू मगध विश्वविद्यालय अध्यक्ष उत्तम कुशवाहा और उनके टीम के द्वारा और पूरे मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के आह्वान पे खुद छात्र निकल के आ रहे हैं। आप सबसे यही अपील होगा कि आप भारी से भारी संख्या में छात्राएं आप अधिक से अधिक इस मुहिम के साथ जुड़ें और मजबूती के साथ अपनी बात रखें, क्योंकि अपनी बात रखने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लोकतांत्रिक अधिकार हमारा भी है। और राजभवन चूंकि नींद में सोई बैठी है, मैं बता रहा हूं पिछले 1 साल में 2 अस्थायी कुलपति की नियुक्ति कर दी जाए, अस्थायी, परमानेंट नहीं, यानी कि जिनको प्रभार दिया जाता है। तो 2 कल कुलपति की अस्थायी बहाली, क्यों अस्थायी कुलपति की बहाली राजभवन नहीं कर रही है? सवाल ये है, आपकी मंशा नहीं है छात्रों का काम करना। तो आप सभी छात्रों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने आवाज के लिए आगे निकलें और सभी मगध विश्वविद्यालय के छात्र और वैसे छात्र जो मगध विश्वविद्यालय और बिहार के से अपील है कि आप इसमें साथ दें। आप सभी से बस एक ही विनती है, आप अपने आवाज के लिए, अपने हक के लिए, लड़ाई के लिए में जो राजभवन के खिलाफ आक्रोश मार्च गया में हो रहा है, तो आप सभी निकलें और मुहिम के साथ आप जुड़ें। और अगर जरूरत पड़ी तो पटना के राजभवन में जो हमारे महामहिम चक्र में, तो आप सभी से बार बार यही आग्रह होगा और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, एज छात्र जदयू अध्यक्ष के नाते मैं बिहार के सभी छात्रों के साथ न्याय के लिए लड़ूंगा और विश्वविद्यालयों की स्थिति बेहतर होगी। हमारी जिम्मेवारी है, छात्र हित की आवाज उठाना हमारा मकसद है, हमारा लक्ष्य है। हमारे सभी छात्र सभी विश्वविद्यालय में हमारे छात्र जदयू के सिपाही खड़े हैं और आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं फिर से कहता हूं, कल मगध विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक आक्रोश, कल 20 जनवरी को जो गया है आक्रोश मार्च, उसमें आप सभी लोग छात्र छात्राएं अपनी उपस्थिति दर्ज करें और अपनी आवाज बने, अपने हक के लिए लड़ें। हम आपके साथ हैं, छात्र जदयू आपकी सेवा में, आपके हक की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। और मैं आपको छात्र जदयू आपको हमेशा मजबूती के साथ आपकी आवाज बनेगा। उनको शुभकामनाएं देते हैं, अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि नेतृत्व में छात्रों की आवाज़ बने और गया मगध विश्वविद्यालय बोध गया के हमारे मगध विश्वविद्यालय इकाई छात्र जदयू की इकाई उत्तम कुशवाहा अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम को जिस तरह से उन्होंने छात्रों के बीच जा करके अपने जनसंपर्क को तेज किया है, आप कल जरूर जाएं। इन चंद शब्दों के साथ आज के फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।